श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञान दृष्टि दर्शन संस्थान चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दीपावली पर्व मंगलमय हो, आनंदमय हो और आपको आध्यात्मिक चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी मंगल कामनाओं के साथ आज मैं चर्चा करना चाहूँगा दीपावली पर्व के आध्यात्मिक महत्व की ओर कि वास्तव में दीपावली का पर्व हमें संदेश क्या देता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पर्वों की स्थिति केवल बाजारवाद का शिकार हो गई है। महंगी महंगी चीज़ों को खरीदना, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों के कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सब में त्यौहार खो गए हैं। त्यौहार का जो प्राण था, उसका जो संदेश था, उसकी जो चेतना थी, वो कहीं लुप्त हो गई है। तो उस पर चर्चा करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी के भी कान में पड़ती है और एक व्यक्ति भी अगर उसकी सत्यता को समझता है तो कहीं ना कहीं तो रोशनी कायम रहेगी। इसी आशा के साथ मैं आज दीपावली पर्व पर आपसे बात करना चाहूँगा कि दीपावली का पर्व है क्या। ये 5 दिवसीय त्यौहार प्रकाश का पर्व है, उल्लास का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का पर्व है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही दीपावली का मूल मंत्र है कि अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। परमात्मा से एक प्रार्थना है साधक की कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यानी कि जो अज्ञानता का अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है, प्रभु जी मुझे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दो ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। यही प्रार्थना इस दीपावली पर्व का मूल मंत्र है। ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन अज्ञान, भय और मोह के अंधकार से निकलकर ज्ञान, प्रेम और सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए है, न कि वहीं डूबे रहने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन ज्ञान, प्रेम और सत्य की ओर आगे बढ़ने के लिए है। ये याद दिलाता है हमें ये दीपावली का पर्व। यहाँ 2 ही चीजें हैं, अंधकार और प्रकाश। अंधकार रात में दीपावली का, अमावस्या की रात जो सबसे अंधेरी रात होती है, उसमें दीपावली का पर्व होता है और उसमें हम झलक करते क्या है, प्रकाश करते हैं। अंधकार और प्रकाश, तो ये अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। अंधकार है जो है हमारे जीवन में अज्ञान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये जो विकार है ये हमारे जीवन का अंधकार है। इस अंधकार को मिटाना है, इस संकल्प लेने का पर्व है दीपावली का पर्व। और प्रकाश क्या है, आत्मज्ञान, अपने आप स्वरूप को पहचानना, प्रेम, सेवा, करुणा, ये प्रकाश, इस प्रकाश को हमें अपने जीवन में प्रकाशित करना है। जब हमारे जीवन से अज्ञान, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों का अंधकार मिटेगा और आत्मज्ञान, प्रेम, सेवा, करुणा, दया, सबके कल्याण की भावना का प्रकाश उदित होगा, तब हमारे जीवन में सच्ची दीपावली होती है। और उस दीपावली के लिए ये दीपावली एक प्रतीकात्मक है कि सीखो करना क्या है। केवल हर साल परंपरा की तरह मनाते मत चले जाओ। हर साल, हर वर्ष तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम्हें अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश, जीवन को प्रकाशित करना है, ये संकल्प लेना है। तो जब हम दीप जलाते हैं तो ये केवल कोई तेल के दीपक नहीं है, बल्कि अपने भीतर ज्ञान के दीप जलाने का प्रतीक है, ताकि अज्ञान का अंधेरा मिटे। ज्ञान के दीप जलाने का प्रतीक है। अब आई बात कि दीपावली के बारे में कहा जाता है, एक कहानी प्रचलित है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटते हैं। उसी दिन उनके आगमन की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। भगवान के स्वागत में वो दीप जलाए जाते हैं।
अब इसके आध्यात्मिक पहलू में तो मैं बाद में चलूंगा। पहले एक बात पूछता हूं कि आपकी दीपावली में आपके राम कहाँ है? राम कहाँ है आपकी दीपावली में? सब कहते हैं, सब दीपावली मनाते हैं और दीपावली मनाने वाले सब ये बात कहते हैं कि भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में पूरी अयोध्या ने दीप जलाए थे, इसलिए दीपावली मनाते हैं। तो आपकी दीपावली में अपने अंतर्मन से पूछिए कि हमारी दीपावली में राम कहाँ है? कहीं दूर दूर तक आपको दिख रहे हैं राम? राम क्या है? 14 वर्ष का कठोर साधना वन में। और आपकी दीपावली में क्या है? बालूशाही, छेना, इमरती। क्या राम ने 14 वर्ष यही खाया होगा वहां जंगल में? उनके जीवन में ये सब था? और राम के जीवन में तो ये था ही नहीं कहीं। वो वहां से भी आए हैं तो वो उनका जीवन तो त्याग और तपस्या का जीवन है। राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर भी बैठे हैं तो जीवन तो उन्होंने पूरे अंतिम समय तक तपस्वी का ही जिया है, पूरा जीवन तपस्वी का जिया है। राजगद्दी पर बैठने के बाद भी वो तपस्वी की भांति जीवन जिए हैं। भोग में कहा? आपकी दीपावली तो पूर्ण भोगवाद का बिल्कुल प्रदर्शन बन गई है। जितना से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा भोगवाद का प्रदर्शन हो सके उसका प्रतीक बन गया दीपावली का त्योहार। उसमें रामत्व कहाँ बचा? राम का कोई गुण दिखाई दे रहा है? परवा के दिन तो जुआ खेलना बहुत जरूरी है। भाई कहाँ है राम के जीवन में? और धन की पूजा, राम तो सोने की लंका छोड़कर चले आए, जिसकी थी उसके भाई को दे आए। सोने की लंका छोड़ दी और तुम राम को छोड़कर नोटों की गड्डी की पूजा कर रहे हो। कहाँ है राम? वो मनाते इसलिए है कि राम वापस आए थे। बहुत सत्य है, राम वापस आए थे इसलिए दीप जले थे। राम जिस दिन भी आपके जीवन में आते हैं तो दीप जल उठते हैं। लाओ ना राम को। जिस दिन राम आपके हृदय में उतरते हैं तो सारा ज्ञान का अंधकार मिट जाता है और भक्ति और प्रेम के दीप जल उठते हैं अंतर जगत में और अंतर में दिवाली मनती है। उस दिवाली को मनाओ ना, उसके संदेश को भी तो समझो। आपके जीवन में राम का आगमन जिस दिन होता है उस दिन आपके अंतर में दिवाली होती है। घर में सजावट कर लेना, दीप जला लेना, झालने टांग लेना, ये सब प्रतीकात्मक है। वास्तविक अर्थ तो ये समझो कि जिस दिन राम आएंगे आपके अंतर में दिवाली उस दिन होगी आपकी। यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन का आत्मा से मिलन, साधक का परमात्मा से मिलन, साधक के हृदय में राम का उदय होना, राम का प्रकट होना, साधक का मन का राम में विलीन होना, राम की वापसी है आपके घर में, आपके हृदय में, अंतर में। तो शास्त्रों में ये या चलन में ये बात कही जाती है कि दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। ये कथा प्रतीकात्मक है। अयोध्या क्या है? युद्धा, अयुद्ध यहां पर है। यहां कोई, उस हृदय में जिसमें कोई युद्ध नहीं है, वो हृदय अयोध्या है। जहां कोई युद्ध नहीं है। युद्ध क्या है? दो का लड़ना ही तो युद्ध होता है। अंतर में कोई युद्ध नहीं है। राग द्वेष, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, सत्य असत्य, ये द्वंद्व समाप्त हो गए। द्वंद्व, दो की लड़ाई को द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। जहां द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, जब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं जीवन में
और शांति आ जाती है हृदय में, तब ये हृदय अयोध्या बनता है। और जब वहां वो हृदय में सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और हृदय जब अयोध्या बन जाता है, शांत और निर्मल मन हो जाता है, तब उसमें राम का आगमन होता है, परमात्मा तब उसमें प्रकट होता है, तब राम का आना होता है। तब हृदय में परमात्मा का प्रकटीकरण होता है, प्रकट होता है परमात्मा शुद्ध मन में। हृदय में ही तो परमात्मा का निवास है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वहां राम आते हैं। और कब, क्या करके आते हैं? साधक जब अपनी सारी बुराइयों को समाप्त कर देता है, यानी अपने अंदर के रावण को मार देता है। रावण के 10 से रहे काम, 10 विकार होते हैं, यही भी 10 विकार ही रावण है, आपके अंदर का रावण। 10 विकारों को जब शांत कर देता है, मार देता है, और ये युद्ध समाप्त हो जाता है विकारों से, शांति लौट आती है, तब राम आते हैं। तो भीतर का राम, चेतना का प्रकाश पुनः विराजता है। तो जब चेतना में का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, प्रकाश स्वरूप परमात्मा जब प्रकट होता है, तब दिवाली होती है। ये है दिवाली। अब आप करते हो लक्ष्मी पूजा, यही तो है। अब लक्ष्मी क्या है? रुपया, पैसा, सोना, चांदी? ये तो साधन है विनिमय का। रुपया भरा पड़ा है इस बक्से में, और तुम्हें लगी है भूख और रोटी है नहीं, तो रुपया खा तो लोगे नहीं, खाओगे तो रोटी ही। कहीं ऐसी जगह है रुपया बहुत और रोटी नहीं मिल रही? रेगिस्तान के रेत में फंस जाओ तो 2 बूंद पानी सबसे बड़ा धन है। सारा रुपया पैसा ले लो, पानी दे दो, क्योंकि पानी नहीं मिला तो प्राण निकले जा रहे प्यास से। तब धन छोटा हो गया, वो पानी महत्वपूर्ण हो गया। तो आत्मिक समृद्धि का उत्सव है, आत्मिक अंतर की समृद्धि का उत्सव है ये। तो माता लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं तो केवल भौतिक धन के लिए नहीं करिए, बल्कि आध्यात्मिक लक्ष्मी यानी शांति, संतोष, श्रद्धा, विवेक की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करिए। क्योंकि स्थायी लक्ष्मी यही निवास करती है जहाँ शांति होती है, संतोष होता है, श्रद्धा होती है, विवेक होता है, मन शुद्ध हो, कर्म धर्म परख हो और हृदय ईश्वरमय हो। वहाँ पर स्थायी तौर पर लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन हम धन की पूजा करने लगे, नोटों की गड्डी रख ली, चांदी के सिक्के रख लिए, सोने के सिक्के रख लिए, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके पैर छू रहे, उनकी आगे नभ रहे। यानी हमने कागज के नोट को के आगे उसका पूजन किया, उसके आगे झुके, यानी हमने उसको भगवान बना दिया। ये तो हम परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा के चित्र के समक्ष करते हैं, वो हम नोटों के साथ करने लगे, तो हमने तो उसे भगवान बना दिया जो एक साधन था। लक्ष्मी पूजन करिए और इसके लिए करिए कि आपके पास शुद्धता हो। जैसे कि मैं मजाक मजाक में कहा करता था पहले, लेकिन वो बड़ी सटीक बात है कि लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। एक है उल्लू, उल्लू पर सवारी करती है, और दूसरा है गरुड़ जी।
गरुड़ पर लक्ष्मी जी तब सवारी करके आती हैं जब भगवान विष्णु साथ होते हैं, और उल्लू की सवारी अकेले करती हैं, और उल्लू को रात को दिखता है। आशा करता हूं कि इस प्रतीक से आप समझ गए होंगे कि उल्लू की सवारी की लक्ष्मी से बचो, और जो परमात्मा के साथ माता लक्ष्मी पधारती हैं गरुड़ पर सवारी करके, उस लक्ष्मी की पूजन, उसकी आराधना करो, उसको आने दो। परमात्मा आगे, लक्ष्मी पीछे। बिना परमात्मा की लक्ष्मी नहीं। दोनों स्वरूप आपके सामने है, जैसे चाहो तैसे प्राप्त कर लो। तो कृपा लक्ष्मी की पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन करिए, तो इस भावना और इस उद्देश्य के साथ करिए कि माता लक्ष्मी मेरे पास भगवान विष्णु के साथ पधारे, परमात्मा आगे, लक्ष्मी पीछे। जहां परमात्मा है, लक्ष्मी को तो उसे वर्ण करना ही पड़ता है। वो तो परमात्मा के, आपने फोटो देखी होगी, भगवान विष्णु वो शेषनाग की सैया पर लेटे हैं समुद्र में, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। तो जो परमात्मा का साधक होता है, लक्ष्मी उसे वरती ही है, उसके पास पर कृपा करती ही करती है, लेकिन परीक्षा लेती है पहले कि हो भी सच्चे या नहीं। और जब परमात्मा आता है देन तो लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे आती है। उस लक्ष्मी की साधना करिए। यहाँ मन शुद्ध हो, परमात्मा कहाँ आएगा? शुद्ध मन में। मन शुद्ध हो, कर्म जो है धर्म परक हो, और हृदय ईश्वरमय हो, इस कामना के साथ लक्ष्मी का पूजन करिए। अच्छा, और दीप जलाते हैं। दीप इसका प्रतीक है अंतःकरण को प्रकाशित करने का। बाहर के दीप से प्रतीक है। हर दीप का अर्थ है कि मेरा अहंकार जलकर समर्पण का प्रकाश बने, अहं समाप्त हो और समर्पित हो जाए मेरा मन परमात्मा में। वो प्रकाश हमारे जीवन में जले। एक दीपक 5 तत्वों से बनता है। मिट्टी का पात्र, तेल, बाती, उसमें ज्योति, अग्नि और प्रकाश। ये पांचों किसकी प्रतीक है? जो मिट्टी का पात्र है वो हमारा शरीर है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का पात्र है। किसी की डेथ नहीं हो जाती तो लोग कहते हैं वो मिट्टी उठ गई। अब मिट्टी उठने में देर है। जब इसमें चेतना नहीं बचती है, चेतना यहाँ से प्रस्थान कर जाती है शरीर को त्याग करके, तो फिर से मिट्टी तो कहा जाता है। चेतना के साथ ये शरीर है, तब परमात्मा है इसमें, प्राण है इसमें, तब तक ये शरीर है। उसके बाद तो ये मिट्टी कहलाता ही है। तो मिट्टी ये मेरा शरीर है। दीपक कैसे बनता है? शरीर कैसे प्रकाशित होगा? तेल भक्ति है, भावना, भावनाओं की भक्ति शरीर में, और अहंकार की बत्ती बनाओ जिसको जलना है, और आत्म चेतना की आग और ईश्वर की कृपा का प्रकाश। जब ये आपके जीवन में आता है तो आप ही स्वयं दीपक बन जाते हो। यानी शरीर का दीपक, भक्ति का, भावनाओं का तेल, अहंकार की बाती और आत्म चेतना की अग्नि और ईश्वर की कृपा का प्रकाश जब आपके जीवन में होता है तो आप स्वयं दीप बनते हैं, और आपके जीवन से सारा ज्ञान का अंधकार मिट जाता है। कहीं भी अंधेरा फिर आपके जीवन में नहीं रहता है। इसलिए दीपावली का प्रत्येक दीप हमें ये सिखाता है कि अहंकार जलाओ, भक्ति जगाओ और आत्मा को प्रकाशित करो। इसके अलावा क्या करते हैं? दिवाली में हम पटाखे चलाते हैं, पटाखों का उत्सव भी मानते हैं कुछ लोग। तो भीतर के विकारों का विस्फोट,
परंपरा है आतिशबाजी चलाने की, तो ये अंतः विकारों का विस्फोट है। अपने भीतर के क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को बाहर निकाल फेंको। जब मनुष्य भीतर से शुद्ध होता है तभी सच्चा प्रकाश अनुभव होता है। नई शुरुआत है ये, नए वर्ष की, आत्मा का नूतन वर्ष है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और नववर्ष प्रारंभ होता है। नई बहियाइयाँ बनाते हैं व्यापारी लोग। ये संकेत देता कि अब एक नया जीवन प्रारंभ करो और पुरानी नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो और एक साधना की नई, जो संसारिक जीवन चल रहा था, मन जो पुराना था उसको बदलो और साधक बनो, नई शुरुआत करो। आत्मा का अनुभव के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्मज्ञान की नई शुरुआत करो। आध्यात्मिक अर्थों में ये आपका पुनर्जन्म है, एक नए पवित्र और प्रकाशमय जीवन की शुरुआत का। तो कैसे मनाएं, आध्यात्मिक रूप से दीपावली को कैसे मनाएं? क्रिया बाहरी रूप होगी, रूप आंतरिक होगा। दीपक जलाना, घर सजाना, ये क्रिया बाहरी है। भाव क्या होना चाहिए? अंतःकरण को प्रकाशित करना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को प्रकाशित करना। घर की सफाई, धूल हटाना, घर में सफाई होती है, यानी मन के मैल को, मन की अशुद्धियों को साफ करना। लक्ष्मी पूजन यानी धन का आदर। तो वास्तविक धन क्या है? शांति, भक्ति और संतोष को आमंत्रित करना। दान देना, वस्त्र अन्न देना क्या है? करुणा और सहानुभूति का विकास करना अपने जीवन में। और ध्यान, पूजन, आरती जो करते हो वो आत्मा के भीतर के राम को जागृत करना, राम का, अंतर के राम को आवाहन करना। और आतिशबाजी आनंद व्यक्त करना है, तो भीतर के अंधकार को विस्फोट करके जला देना और अंदर में आनंद ही आनंद में रहना। तो हर हृदय में अयोध्या बसाओ, यहाँ कोई युद्ध ना हो, सारे विकार समाप्त हो गए हों। हर हृदय में अयोध्या बसाओ, हर विचार में दीप जलाओ, हर कर्म में प्रेम जगाओ और हर आत्मा में ईश्वर को पहचानो। तो दीपावली का आध्यात्मिक सार है अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, भय से प्रेम की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। आपका दीपावली का पर्व प्रकाशमय हो, आप पर परमात्मा की कृपा बरसे और आपके अंतर में परमात्मा की चेतना प्रकाशित हो। ईश्वर आप पर कृपा करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको पुनः दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को जय शंकर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर।